हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट क्या होता है? एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट जो है वो हमारा एक तरह का मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट होता है, जिसमें extended release tablets are the type of modified release medication that slowly deliver a drug's active ingredients over a prolonged period, usually 12 to 24 hours। देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे ना सस्टेन रिलीज टैबलेट, उसका भी सेम काम था कि वो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक के लिए ड्रग जो सो मेडिकेशन जो है या एपीआई जो है वो रिलीज करता रहता था। लेकिन जो हमारा एक्सटेंड रिलीज है, एक्सटेंड रिलीज टैबलेट के अंदर ही सस्टेंड रिलीज भी आता है, लेकिन वो जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक के लिए होता है। ठीक है, बट ये जो हमारा एक्सटेंड रिलीज टैबलेट है वो एक लॉन्ग टाइम में, मतलब मिनिमम 12 टू 24 आवर्स के लिए ये यूजफुल होता है। ये मतलब इसका टाइम पीरियड जो है ना वो एज कंपेयर टू सस्टेंड रिलीज टैबलेट ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड रिलीज जिसको देखिए सस्टेंड रिलीज वाला क्या था, उसको हम लोग एसआर से डिनोट करते थे, ये ईआर होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट इज अ डोजेस फॉर्म दैट अलाउज अ लीस्ट ऑफ 2-fold रिडक्शन इन डोजेस फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू अ इमीडिएट रिलीज टैबलेट। मतलब जो हमारा कन्वेंशनल टैबलेट होता है या जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट होता है, उसके कंपैरिजन में जो है सो कम से कम 2 टैबलेट, अगर हम लोग कन्वेंशनल टैबलेट अगर हम लोग इमीडिएट रिलीज वाला अगर 2 खा रहे हैं, ठीक है, 2 इनटेक कर रहे हैं, तो उसके कंपेयर में जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज वाला टैबलेट होगा वो एक ही उसके लिए एलिजिबल होता है। तो ऐसा मेनली जो है सो इस टाइप के टैबलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज। जहां हम लोग इंटरमीडिएट रिलीज 2 टैबलेट कंज्यूम करेंगे, वहां पे एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट एक ही हम लोग यूज करेंगे। तो मिनिमम ऐसा उसका होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, दे आर स्पेशली डिजाइन टू रिलीज अ प्री डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ मेडिकेशन थ्रू आउट द डे। मतलब जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है, ठीक है, वो कैसा डिजाइन किया हुआ था, वो स्पेशली हम लोग डिजाइन करते हैं जो है सो हमारा प्री डेजिग्नेटेड अमाउंट, मतलब किस अमाउंट में कितना टाइम ड्यूरेशन में वो हमारा मेडिकेशन जो है एपीआई जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिलीज होगा। उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पहले से जो सो प्री डिटरमाइन करके रखते हैं, या उस तरह से जो सो डिजाइन करके रखते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द डे, एक दिन में मतलब कितना हमको मेडिकेशन किस किस टाइम पे कितना रिलीज करना है, ये हम लोग पहले से उसमें क्या करते हैं, फिक्स करके रखते हैं, या उस टाइप से डिजाइन करके रखते हैं उसको। दे ऑल्सो डिफर फ्रॉम इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स। मतलब जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है वो क्या होता है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट से जो हमारा कन्वेंशनल टैबलेट्स होता है उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं डिफर होता है, अलग होता है। इंटरमीडिएट रिलीज वाला, सॉरी, जो हमारा इमीडिएट रिलीज वाला जो टैबलेट होता है वो क्या होता है कि जनरली हमने लिया, वो हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो वहाँ पे जनरली डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होने के बाद रिसेप्टर से बाइंड होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद, और फिर वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत सारे उसके भी टाइप वेरियस मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा वो एलिमिनेट होता है। बट जो हमारा अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, हमारा कौन सा टैबलेट देख रहे हैं, एक्सटेंडेड रिलीज है ना। एक्सटेंडेड रिलीज वाला जो है अभी हमने क्या बताया आपको, वो एक कन्वेंशनल टैबलेट के मुकाबले वो मिनिमम, जहां पे हम लोग कन्वेंशनल टैबलेट 2 ले रहे हैं, वहां पे हम लोग एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट 1 ले रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है वो इस तरह से डिफर होता है, विच रिलीज कंटेंट विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ इंजेक्शन। मतलब जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट होता है वो आफ्टर जब हम लोग उसको इनटेक करते हैं तो उसके फ्यू मिनट्स में ही जो है सो वो अपना इफेक्ट शो कर देता है ना, और शो करने के बाद उतना जल्दी ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बट जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज वाला जो टैबलेट होता है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद एक थोड़ा सा टाइम लगता है उसको रिलीज होने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग कुछ कोटिंग वगैरह वैसा करके देते हैं ना। तो वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो है सो एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक वो डिसॉल्व होता रहता है और अपना इफेक्ट शो करता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है। और
ER tablets slowly release drug into body over a period of time। मतलब जो हमारा मतलब जो इस टाइप का जो हमारा टैबलेट्स होता है उसको वो क्या होता है हमारा एक्सटेंडेड रिलीज वाला, कि एक ओवर लॉन्ग पीरियड तक के लिए वो डिजॉल्व होते रहता है और बॉडी में मतलब जो सो अपना इफेक्ट शो करते रहता है। यूजुअली कितना है 12 आवर्स टू 24 आवर्स। जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है 12 आवर्स टू 24 आवर्स। और जो हमारा पहले जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे सस्पेंडेड रिलीज टैबलेट उसका क्या होता है मिनिमम 12 आवर्स तक वो रहता है। ठीक है, तो इसका क्या है उसके कंपैरिजन में मिनिमम डबल हो जाता है ये। एंड आर ओनली टेकन वंस और ट्वाइस अ डे। इस टाइप का जो टैबलेट्स होता है वो हम लोग दिन में एक या बहुत होता है कुछ ऐसा भी टैबलेट्स आता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होता है वो भी एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का ही पार्ट होता है ना। तो इस टाइप के जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होते हैं वो यूजुअली एक दिन में हम लोग क्या करते हैं कितना टेक करते हैं 1 या 2, 1 या 2 बार हम लोग इस टाइप के टैबलेट्स मॉडिफाइड टैबलेट्स को टेक करते हैं या इनटेक करते हैं। अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस विच इंक्लूड्स लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग। मतलब जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है वो क्या था उसमें फ्रीक्वेंसी डोज फ्रीक्वेंसी कम होता है हम लोग को। मतलब अभी मैंने बताया कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है मिनिमम 12 टू 24 आवर्स। तो अगर हम लोग सस्पेंडेड रिलीज टैबलेट को छोड़ दे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट को छोड़ दे तो उसमें क्या 2 बार लेना पड़ेगा है ना, 12 आवर्स तक के लिए उसका टाइम पीरियड होता था। बट इसमें क्या है अगर वो 24 आवर्स का है तो हम लोग क्या एक बार ले लिए तो उसको फिर दोबारा लेने का जरूरत पूरे दिन में नहीं पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ है कि इसमें जो हमारी डोज फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाता है रेड्यूस हो जाता है। ठीक है, हम लोग को कम बार जो है सो टैबलेट को इनटेक करना पड़ता है। फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, जो हमारे इस टाइप के जो टैबलेट्स होते हैं उसका क्या होता है साइड इफेक्ट भी बहुत कम होता है। ठीक है, साथ ही साथ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, मतलब जो हमारा इस टाइप के जो टैबलेट्स होते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होते हैं उसका क्या होता है कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ही हम लोग ने उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में लिया वो हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में जाके जब डिजॉल्व होना स्टार्ट होता है तो एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए क्या होता है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता रहता है और वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बिल्कुल स्मूथली बिल्कुल एक प्रोसेस के साथ चलता है तो उसका कंप्लीट डिजोल्यूशन हो पाता है ना। और उसके साथ साथ क्या है इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लियंसेस, मतलब पेशेंट कॉम्प्लियंसेस को भी इम्प्रूव करता है। एंड कन्वीनियंस, पेशेंट के लिए भी तो अच्छा है ना कि आपने एक बार टैबलेट लिया फिर आपको दोबारा जो है सो पूरे दिन में टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके वजह से पेशेंट के लिए क्या है वो बहुत ही कन्वीनियंट है। इंक्रीज स्टेबिलिटी, मतलब अगर किसी टैबलेट को हम लोग मॉडिफाई करके इस टाइप से मॉडिफाई कर लेते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है कि जो स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी है ना। और उसके बाद और क्या है इम्प्रूव बायोअवेबिलिटी, मतलब जब हम लोग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस टाइप के टैबलेट्स को लेते हैं मॉडिफाई करके वो उसकी क्या बायोअवेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक जो सो हमारे शरीर में जो सो बना रहता है ना। और जो सो जब हम लोग ब्लड प्लाज्मा वाला कंसंट्रेशन लेवल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू प्लाज्मा में फिर रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है जिसकी वजह से हमारे ड्रग का जो सो हाफ लाइफ भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसका क्या है ये एडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेजेस होता है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ER टैबलेट्स इंक्लूड स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड कॉम्परेटिवली हाई कॉस्ट। मतलब जो हमारा ER टैबलेट्स जो है उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि उसका स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, उसका एक्शन जो है ना जब हमने अभी भी आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग इनटेक करते हैं वो एक्चुअली क्या है तुरंत से वो अपना एक्शन शो नहीं करता है ना। तो उसका इफेक्ट क्या होता है स्लोअर हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा कन्वेंशनल टैबलेट है ना उसके कंपेरिजन में उसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो जाता है ना। इन एडिशन द इवेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन
ER tablets may show side effects that may remain for a much longer period of time. देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के टैबलेट्स जो होते हैं वो कम साइड इफेक्ट्स शो करते हैं, है ना, बट कभी ना कभी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारे ER टैबलेट्स होते हैं वो अगर साइड इफेक्ट शो करेंगे, कभी भी अगर करते हैं, तो एज कंपेयर टू जो हमारा नॉर्मल टैबलेट्स होता है, कन्वेंशनल टैबलेट होता है, उसके कंपैरिजन में इसका जो साइड इफेक्ट होगा ना वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बना हुआ रहता है। ठीक है, सेम यही चीज बोला ना, साइड इफेक्ट्स में रिमेन फॉर अ मच लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ सॉरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसका साइड इफेक्ट अगर होता है तो वो एक लॉन्ग टाइम तक के लिए बना रहेगा। The size of ER tablets may cause difficulties in ingestion of or transit through gut। मतलब जब हम लोग इस टाइप का जब मॉडिफाइड टैबलेट हम लोग जब इनटेक करते हैं तो वो क्या होता है कि जब हम लोग को उसको स्वेल करने में जो है सो दिक्कत होगी, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बड़ा होता है ना, और उसके साथ साथ क्या है कि इंजेक्शन में भी जो है सो वो थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। ट्रांजिट थ्रू गट उसको मतलब ट्रैवल करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, और साथ ही साथ द ड्रग रिलीजेस रेट्स आर अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ फूड इन GIT। अब देखिए जो हमारा ड्रग का जो रिलीज करने का जो रेट है, रिलीज रेट है ना, वो भी जो हमारा ड्रग हमारा कहाँ रहेगा, GIT ट्रैक में ही रहेगा, है ना। अब GIT ट्रैक में हमारा फूड भी होता है, हम लोग जो वाटर कंज्यूम करते हैं वो भी होता है। तो प्रेजेंस ऑफ फूड और वाटर के प्रेजेंस में वो ड्रग क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका जो रेट ऑफ मतलब रिलीज रेट है, रिलीज रेट ऑफ मेडिकेशन है, वो अफेक्ट होता है ना। कभी हमने पानी पी लिया, कभी खाना खा लिया, तो उसके वजह से उसका रेट ऑफ जो रिलीज रेट है वो अफेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ उसका जो है सो डिसएडवांटेजेस है। कुछ और पॉइंट्स हैं, ER टैबलेट्स में ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट हम लोग अभी पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, कंट्रोल रिलीज। और क्या क्या होता है, सस्टेन्ड रिलीज जिसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं, साथ ही साथ टाइम रिलीज को TR से, और लॉन्ग एक्टिंग जिसको LA से डिनोट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम XT, एक्स्ट्रा लॉन्ग XL, ठीक है। और साथ ही साथ डिलेड रिलीज टैबलेट होता है। ये सारे क्या है, मॉडिफाइड टैबलेट ही होते हैं। जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज का ये सब क्या है, एक तरह से पार्ट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। या इस टाइप से जो हम लोग टैबलेट बनाते हैं वो भी हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट ही होता है, ठीक है। तो साथ अभी क्या था, ये डिलेड रिलीज हो गया जिसको DR से। आप लोग ये चीज देखोगे ना, जब कोई टैबलेट आप टैबलेट के डिटेल में देखोगे तो उसके नाम में भी ये चीजें लिखी हुई होती हैं, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, डिलेड रिलीज टैबलेट, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। इंटेरिक कोटेड वाला जो है वो भी हमारा EC डाल के हम लोग लिखते हैं, वो भी हमारा इसी का पार्ट है। मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट जिसको हम लोग MR से डिनोट करते हैं, सस्टेन्ड एक्शन SA, एंड कंटिन्यूअस कंट्रोल जिसको हम लोग CC से डिनोट करते हैं। तो ये सारा हमारा क्या था, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का पार्ट था। Extended release tablets should be taken as prescribed and should not be crushed, spitted or chewed। जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है ना, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग उसको टेक नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग जब उसको टेक करेंगे, या कोई पेशेंट अगर उसको टेक कर रहा है, तो इनटेक करने के टाइम पे उसको क्रश नहीं किया जाए। क्रश मतलब क्या, उसको मतलब टूट के, हाँ, छोटे पार्ट में नहीं करेंगे। स्पीट मतलब उसको तोड़ के जो है सो हम लोग नहीं लेंगे, और साथ ही साथ उसको चबाएंगे भी नहीं, च्यूड नहीं करेंगे। और क्या होता है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स कैन रिजल्ट इन अ ओवरडोज इफ क्रस्ड और च्यूड। मतलब अगर हम लोग जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है, ठीक है, उसको हम लोग जब इनटेक कर रहे होते हैं, अगर उस टाइम पे हम लोग उसको क्रस्ट कर दिए, ठीक है, या उसको चबा गए, तो उस केस में क्या होगा कि वो ओवरडोज कॉज करता है। कैसे, क्योंकि जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है वो क्या है, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और धीरे धीरे रिलीज होकर 24 आवर तक वो अपना इफेक्ट शो करेगा। अगर हम लोग उसको चबा गए, ठीक है, या अगर उसको जो है सो हम लोग तोड़ के क्रस्ट करके अंदर कर लिए, तो वो क्या होगा, उसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा, है ना। क्रस्ट जैसे ही किया, पार्टिकल साइज छोटा हो गया, और वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद जब उसका पार्टिकल साइज छोटा होगा तो बहुत जल्दी वो डिजोल्व हो जाएगा। और इतना जल्दी डिजोल्व होने के बाद
उसमें तो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन था, 24 आवर्स के लिए मेडिकेशन था, और वो अगर आधे घंटे में 1 घंटे में ही जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ओवरडोज को कॉज करेगा, है ना। समझ गए ओवरडोज क्यों कॉज करता है हमारा ER टैबलेट्स, ठीक है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। और क्या है, अल्टरिंग द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ER टैबलेट्स कैन मेक इट इज लेस इफेक्टिव। मतलब अगर हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म को अलग से मॉडिफाई कर देते हैं या अलग उसको कुछ अल्टर कर देते हैं, तोड़ दिए, चबा गए, नगल गए, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा ER टैबलेट्स है वो भी थोड़ा सा लेस इफेक्टिव भी हो जाता है कुछ केसेस में, ठीक है। एयर और मॉइस्चर कैन चेंज द इफेक्टिवनेस ऑफ ER टैबलेट्स। मतलब जो हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होते हैं, अगर वो एयर या मॉइस्चर के डायरेक्ट कंटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, उसके इफेक्टिवनेस को वो रिड्यूस कर देते हैं, इफेक्टिवनेस उसकी रिड्यूस हो जाती है। और क्या है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर देम इन सील्ड बोतल एंड अ ड्राई प्लेस। मतलब उसके लिए क्या होता है कि उसके जो भी हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होते हैं उसको एक क्लोज कंटेनर में हम लोग बोतल में पैक करके रखते हैं और उसके ऊपर ये लेबल लगा के रखते हैं कि इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है ना। अब एग्जाम्पल की बात करें एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट की, तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो डिवाल्सप्रोन सोडियम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। देखिए जब भी आप एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट देखोगे ना तो उसके नाम में आपको लिखा हुआ ही मिलेगा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ठीक है। ये बनाती कौन सी कंपनी है, साइनको हेल्थ केयर लिमिटेड, ठीक है। और हमारा कार्वेडियोल फॉस्फेट एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ये कौन सी कंपनी बनाती है, ACE काइनेटिक्स। और क्या है, रेनोलाजाइन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ये कौन सी कंपनी बनाती है, ताज जेनेटिक्स। वेनफ्लेक्सिन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ये कौन सी कंपनी बनाती है, टैलेंट हेल्थ केयर। तो ये आज हमने देखा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि जो हमारा डबल लेयर टैबलेट है और साथ ही साथ जो हमारा फास्ट डिजॉल्व टैबलेट है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।